श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज है 29 अप्रैल और चल रहा है वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है और सोमवार का दिन है। देखिए सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है और पंचमी तिथि है। तो इस दिन अगर हमारे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार हमारा नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा हो रहा है, बीमारियां बहुत ज़्यादा घर में हो रही हैं, तो आज के दिन यानी पंचमी के दिन आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए, जिससे आपके घर में आ रहे सभी संकट, सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनके घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, पति पत्नी के बीच हो, भाई भाई के बीच हो, बच्चों के बीच हो, जो जिसके भी घर में लड़ाई बहुत ज़्यादा है उसको आज का यह उपाय जरूर करना है। देखिए करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। थोड़ा सा हमें लेना है गौ माता का घी। देखिए शुद्ध घी हमें उपयोग में लेना है। अब ये दोनों सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा घी लगाना है और उसे माता अशोक सुंदरी के जगह पर उसका अच्छे से लेपन कर देना है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। वहाँ पर अच्छे से लेपन करने के बाद में अपनी मनोकामना हमें वहाँ पर बोल देनी है और उस घी में से थोड़ा सा घी हमें जिस बर्तन में हम घी लेकर आए हैं उस वहाँ पर हमें निकाल लेना है। देखिए घी निकालने के बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए जल समर्पित हम करेंगे, अगर हम रोग के लिए कर रहे हैं तो कुंदकेश्वर महादेव, अगर हम कर्ज के लिए कर रहे हैं तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव, और सुख शांति के लिए कर रहे हैं तो चंद्रमौली महादेव का हमें स्मरण कर लेना है। ये तीनों ही भगवान शिव के बहुत ही प्यारे नाम हैं, तो हमें इन नामों का स्मरण वहाँ पर कर लेने हैं जिस भी मनोकामना से हम यह उपाय कर रहे हैं। देखिए अब उस घी को हमें लेकर आ जाना है अपने घर। अपने घर लाने के बाद में उसे अपने सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली है उस अनामिका उंगली से सबसे पहले अपने मेन दरवाजे यानी गेट के ऊपर हमें एक बिंदी वहाँ पर लगा देनी है और हमें वही मनोकामना यहाँ पर भी बोल देनी है जो हमने भगवान शिव के मंदिर में बोली थी। देखिए ये हो गया पहला उपाय। यह बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। इस उपाय को आप करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए सोमवार का दिन है, वैशाख का महीना चल रहा है, तो हमें जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है उसके लिए हमें यह उपाय करना है। इसके लिए करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए उसके बाद में हमें लेने हैं 11 चावल के दाने। देखिए चावल के दाने हैं वो खंडित चावल के दाने नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे चावल के दाने नहीं होने चाहिए, साबुत चावल हमें ले लेना है। उसके बाद में हमें लेनी है 1 बेलपत्र। देखिए बेलपत्र है वो खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए और वहाँ से बेलपत्र उठाकर उसे धोकर दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। देखिए अब ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले जो हमने अपनी पूजा प्रार्थना करनी है वो हमें कर लेनी है और उसके बाद में यह उपाय हमें कर लेना है। देखिए इसके लिए हमें करना क्या, हमने जो 11 चावल के दाने लिए हैं उनमें से एक एक चावल का दाना हमें लोटे के अंदर डाल देना है। देखिए पहले 1 चावल का दाना डालेंगे, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर दूसरे चावल का दाना हम डालेंगे, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस प्रकार हमें 11 चावल के दाने लोटे के अंदर डाल देना है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 बेलपत्र है उस 1 बेलपत्र को हमें अपने सीधे हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना वहाँ पर बोलनी है। देखिए हमारे पास जो 1 बेलपत्र है उसे अपने सीधे हाथ में रखना है और उसके ऊपर हमें वह 1 लोटा जल रख लेना है। देखिए बेलपत्र का चिकना वाला साइड है वो ऊपर की तरफ होगा, डंडी का मुख है वो हमारी तरफ होना चाहिए। उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए
समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो एक बेलपत्र है, उस बेलपत्र को हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा, डंडे का मुख जलाधारी की तरफ होगा, पत्ती का मुख भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होगा। इस प्रकार हमें यह छोटा सा और अचूक उपाय कर लेना है आज की यानी सोमवार की पंचमी तिथि के दिन। चलिए चलते अब हम तीसरे और अंतिम उपाय को। और तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा संकट है, इसलिए बीमार अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं तो इसके लिए आपको ये उपाय ज़रूर करना है। देखिए करना क्या है, आपको लेना है थोड़ा सा शहद, उसके साथ ही लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके साथ ही हमें लेना है एक खाली बर्तन। देखिए आप कटोरी वगैरह स्टील की जो भी आपके पास है वो आप ले सकते हैं। अब ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले जो हमारे पास जो एक खाली कटोरी है उसे हमें जलाधारी के नीचे, देखिए जहाँ से हम जल समर्पित करेंगे, जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ आएगा, वहाँ पर हमें वह बर्तन लगा देना है। और हमें अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अच्छे से शहद से ओम बना देना है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। इस प्रकार बहता हुआ जल जो जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा उसे हमें बर्तन में झेल लेना है और अपने घर लेकर आ जाना है। उस जल को हमें अपने पूरे घर में छींट देना है और जो व्यक्ति बीमार है उसे हमें पिला देना है। तो देखिए ये हो गया तीसरा और अचूक उपाय। ये छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। सोमवार की पंचमी है तो शाम के समय पूरे दिन में सुबह से लेकर रात्रि तक आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।